बिहार में खासकर मैं बात कर रहा हूँ 82 नंबर और 89 नंबर को लेकर एक मैटर चल रहा है। आप लोग जानते होंगे, कहा जा रहा है कि जो भी 82 मार्क्स से जो सीटेट क्वालिफाइड है उन लोगों की नौकरी नहीं हो सकती है, और जो लोग नौकरी में भी है उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको निकाला जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये विभाग अभी कर रही है। यहां तक कि अगर आप टीआरई 1, 2 या फिर और भी उससे पहले की भी बहाली में अगर आपका 82 मार्क्स पे आपकी नौकरी हुई है, चाहे सीटेट की बात करें या फिर किसी प्रकार के टेट की बेस पे अगर आपकी नौकरी लगी है, तो आपकी नौकरी श्योर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये आपको विभाग कर रही है, और विभाग भी बोल रही है तो आपको किसी लेटर दिखला कर रही है। और जो लेटर दिखलाकर अभी आपको, आप एक बार जानते हैं कि टीआरई 3 का अभी काउंसलिंग भी चल रहा है, काउंसलिंग में भी 82 मार्क्स वाले को नहीं लिया जा रहा है। और क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस लेटर के बिहाफ पे नहीं लिया जा रहा है, और कौन सा जजमेंट दिखाया जा रहा है, वो हमारे पास आज जजमेंट आया है। वो मैं एविडेंस के साथ आज दिखलाने वाला हूं कि अगर आपका 82 मार्क्स है तो आपको क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, और क्या कुछ हुआ है जजमेंट को लेकर, क्योंकि जजमेंट भी हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, केस नंबर सबसे पहले आप लोग जो लोग जानना चाहते हैं वो स्पष्ट तरीका से नोट करेंगे। CWJC नंबर 17306/2023, यानी कि CWJC नंबर 17306, याद कीजिए, CWJC नंबर 17306 केस नंबर है, और ओब्लिक 2023 में ये केस हुआ था। जिस केस में क्या कुछ निर्णय हुआ था और क्या नहीं हुआ था वो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद आपको 82 मार्क्स को लेकर किसी प्रकार की जो है वो प्रश्न नहीं रहेगा। हम साइड में सब कुछ लगा देंगे, आप लोग स्पष्ट तरीका से देख लीजिएगा। यहाँ पे एनसीटी का भी उल्लेख किया गया है कि एनसीटी भी कहती है कि मिनिमम 5 बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 55% आपको होना अनिवार्य है अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि BC1, BC2, SC, ST या फिर महिला या फिर दिव्यांग, अगर आप अगर रिजर्वेशन में हैं तो फिर 5% आपको मिलेगा। 5% से 1 पॉइंट भी अधिक आपको नहीं मिलेगा। ये लेटर का रहा है। ये देखिए, जितना मैं कुछ बता रहा हूँ सब कुछ लेटर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेटर बोल रही है और विभाग बोल रही है, वही बात बता रहा हूँ। लास्ट में क्या आपके पास ऑप्शन बचता है ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस लेटर में स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि जो है 7/6/2023 के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तरफ से और सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के तरफ से सीटेट में उत्तीर्ण के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अहर्ता निर्धारित है। ये एनसीटी भी कहती है, और यही जो है बात कोर्ट में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट बोली थी। उसके बाद हुआ कि वादीगण की स्वीकार्यता है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 मार्क्स है, मात्र मीन्स 82 मार्क्स ओनली आपका है। और यहां पे कहा गया है विभाग की तरफ से कि 82.5% अनिवार्य, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कहा गया कि एनसीटीई भी यही कहती है भैया कि आपको 55% अनिवार्य है, जो कि 82 नंबर मीन्स 44 पॉइंट समथिंग परसेंट ही होता है, यानी कि 44.50 से जैसे ही एभव हो जाता है तो वो मिला जुला कर कहा जाता है कि भाई वो 55 हो जाएगा, मिला जुला कर कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, लेकिन रिटर्न में हकीकत अगर आप देखेंगे तो नहीं होता है। इसी बात का यहाँ जिक्र किया गया है कि अगर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो कम से कम 82 प्लस होना चाहिए, यानी कि 82 पॉइंट से अधिक मार्क्स होना चाहिए, जो कि 82 मीन्स 54 पॉइंट समथिंग जो भी है वो परसेंट हो रहा है, यानी कि 55% नहीं पूर रहा है, जो कि एनसीटी के रूल के डायरेक्ट खिलाफ है। और हम इस खिलाफ के जो है वो जो यानी कि एनसीटी के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। ये डायरेक्ट विभाग जो है ये बोली है, और यही जजमेंट में लिखा हुआ है। ये जजमेंट जो मैं अभी जो आप स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये कोई विभाग की भी बोली हुई बात नहीं है, ये कोर्ट बोली है। कोर्ट ने ये स्पष्ट लिखा है नीचे में कि एनसीटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम 82.5% होना अनिवार्य है, जो कि 55% के, यानी कि 82.5 नंबर होना अनिवार्य, जो कि 55% होता है। उससे कम होने पर यह याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करार किया जाता है। जो लोग यानी कि BC1, BC2 वाले याचिकाकर्ता, यानी कि कोर्ट में जो केस किए थे, कुछ लोगों को निकाला गया था, आप लोग जानते हैं। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाए थे महिला के, अदर स्टेट की महिला निभाई थी भूमिका, जो कि मैं एक बार न्यायालय में जब था तो आपको लोग को बताया भी था कि कुछ 82 नंबर वाले महिला लोग वहां पहुंची हुई थी, तो उन लोगों को निकाला गया था। वही लोग सबसे आगे बढ़ चढ़कर कोर्ट केस की थी, और आज ये खामियाजा आप लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद लिखा गया है नीचे में स्पष्ट तरीका से, अतएव
वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकार किया जाता है। यानी कि कोर्ट स्पष्ट कर दिया है कि तथा जितने भी बातें हुई है उस बात के मद्देनजर रखते हुए, उस बात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपने दावा किया है कोर्ट में आकर, वो दावा आपका अस्वीकार करार किया जाता है। ये पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट है भाई। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, क्या कुछ समझाया? सीधा बात समझिए कि आपका 82 नंबर अब है तो कोर्ट बोली कि भाई आप एनसीटी के रूल के खिलाफ है। 82 नंबर मीन्स 55% नहीं पूर रहा है। आपको 82.5 यानी कि 55% पूर रहा है तो आप योग्य हैं। 82.5 नॉट 82 मार्क्स। ओके, समझ गए? तो इसी बिहाफ पे आप देखेंगे कि जितने भी लोग अभी सर्विस कर रहे हैं बिहार में, मैं बात कर रहा हूं बिहार में शिक्षक बहाली का, तो उन लोगों को निकाला जा रहा है। आन दिन देखेंगे, ये जब से टीआरई 1, 2 हुआ है तब से ये निकालना स्टार्ट हुआ था और अभी तक निकाला जा रहा है। अभी जो 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है, जो काउंसलिंग चल रहा है, इस काउंसलिंग में भी आप देखेंगे कि नहीं लिया जा रहा है। तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि आपको विभाग जाना पड़ेगा, विभाग बोलेगा तब जाकर के हम जो है वो काउंसलिंग करेंगे, और उसको डाउटफुल में रख दिया जा रहा है। डाउटफुल मीन्स आपको जो है क्लियर नहीं किया गया है काउंसलिंग और आपको फिर से काउंसलिंग करवाया जाएगा, इसे ही डाउटफुल कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बन गई है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सर सीटेट के मार्क्स पे आप देखेंगे कि क्वालिफाइड लिखा होता है, लेकिन विभाग आयोग नहीं ले रही है। एक तरफ कल जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का सीटेट इनवैलिड को लेकर, सीटेट एक्चुअली में देखा जाए तो केवल सीटेट के बेस पर कोई भी स्टेट जो है वो नौकरी नहीं दे सकता है। ये जजमेंट में स्पष्ट लिखा गया है। अगर वो नौकरी देती है तो उनको विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि हम जो है टेट करवाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं, हमें सीटेट के लिए करार कराया जाए, सीटेट पे हम बहाली करवाएंगे। उनको पहले विज्ञप्ति में ये स्पष्ट करना पड़ेगा। बाद में अगर वो लिखेंगे तो जिस प्रकार झारखंड में शिक्षक बहाली को रोक दिया गया है और झारखंड में जितने भी टेट वाले हैं उनको सीटेट वाले उनको बाहर करार किया गया है, सेम वही सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात है ना। 82 मार्क्स वालों को लेकर एक तरफ सीटेट जेटेट टेट वर्सेस सीटेट का मैटर चल रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 82 अगर आपका मार्क्स है तो फिर आप आउट है भाई। तो ऐसी सिचुएशन बन गया है। ये बिहार में न जाने सैकड़ों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 82 मार्क्स लेकर छोड़ दिए थे, जो है नेक्स्ट सीटेट देना कि अब तो क्वालिफाइड हो ही गए हैं। आप भी देखेंगे कि सीटेट के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है क्वालिफाइड, बट फिर भी अब जाकर उनको निकालना स्टार्ट कर दिया गया है। तो उनके साथ मेरे हिसाब से जो है वो नाइंसाफ़ी हो रहा है, क्योंकि उनको सीटेट पे नहीं लिखना चाहिए क्वालिफाइड। अब स्पष्ट तरीका से कोर्ट भी यही बात बोल दी कि एनसीटी के रूल के खिलाफ ये है, क्योंकि एनसीटी बोलता है भाई 55%, जो कि 55% नहीं पूर रहा है, और 55% जब तक नहीं पूरेगा हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। अगर विभाग आपको नौकरी नहीं दे रही है और निकाल रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 55% नहीं पूर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है भाई, ऐसा बन के रह गया है। और ये अभी बिहार की ही नहीं, पूरे भारत की ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी एक भारत का बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, ये सीटेट वर्सेस सीटेट का मैटर को लेकर। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे ये 82 वाले को क्यों निकाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अब आप लोग को सीटेट फिर से देना पड़ेगा, बस इतना आप समझ जाइए। और सीटेट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रेस कीजिए, लाइए, तभी जाकर के होगा। चाहे ये 1 to 5 की बात करें या फिर 6 to 8 की बात करें। अगर आपका 82 नंबर है तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप टीआरई 4 में भी आवेदन आपको करने दिया जाएगा। आवेदन तो कर ही सकते हैं, फिर वही सिचुएशन होगा जिस प्रकार टीआरई 3 में काउंसलिंग के वक्त जो है वो निकाल दिया गया। सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि बीपीएससी लोग क्वालिफाइड भी कर गए, फिर जाकर के कहा जाता है कि तुम अयोग्य हो, तुम्हारी डिग्री जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन बन गया है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात भी ज़रूर बताइएगा। जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना है भाई, ताकि जो वीडियो बनाए भविष्य में उसका नोटिफिकेशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपसे किसी प्रकार के जो है न्यूज़ वो मिस ना हो। हमने लाइब्रेरी के ऊपर और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कल बनाया है, तो वो जाकर के आप लोग अवश्य देखना, वो उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक ही बना जाए भाई, आपके बीच जो भी ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए और वहाँ भी आवेदन कीजिए। वहाँ सब पे
एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के अगर देखा जाए तो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ले रहा है, लेकिन पंचायती राज में कोई एग्जाम नहीं है। तो वहाँ भी आप लोग आवेदन कीजिए बढ़ चढ़ कर, और वहाँ भी आप लोग नौकरी लीजिए। कहीं भी आप लोग को नौकरी मिलना चाहिए, आपकी ज़िंदगी जो है वो सूटेबल सुचारू ढंग से चलनी चाहिए, अच्छे आपका जो है इनकम होना चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। खैर चलिए, जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़।